प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 47 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 48, 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं, वे 85 लड़के और लड़कियां हैं दोनों मिलाकर में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। भाई देखो क्या क्या है, बॉय और गर्ल दे रखे हैं भाई। टोटल कितना बता रखा है दोनों मिलाकर, संख्या में 85 है दोनों भाई। फिर बोलता है कि प्रत्येक लड़के को 4 आम, तो 4 लिखो, और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, इसको 4 आम मिलते हैं, इसको 5 आम मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल आम क्या है 380 और बच्चे हैं टोटल 85। हम ये मान लेते हैं कि वो सभी लड़के हैं, सभी लड़के हैं, तो एक लड़के को 4 आम मिलते हैं, तो 85 लड़कों को मिलेंगे 85 गुणा 4, 4 से गुणा कर देंगे, 4 5 20, 2 32 और 2 34, 340। यदि सभी लड़के हैं तो कितने आम बटेंगे 340, लेकिन कितने हैं 380, तो सभी हम लड़के मान लेते हैं भाई। लड़की को 5 आम, तो 85 लड़कियों को मिलेंगे गुणा में 85, 5 गुणा 5 25, 2 5 8 40 और 2 42। यदि सभी लड़की हैं तो 425 आम की ज़रूरत होगी, लेकिन आम कितने हैं 380, तो क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे भाई, क्रॉस घटा देंगे। 425 में से 380 घटाएंगे, तो देखो ये 400 से 20 कम है और ये 400 से 25 ज़्यादा है, 20 और 25 को जोड़ देंगे, इनका अंतर कितना आएगा 45। ये देखो भाई 340 और ये 380, यानी कितना अंतर है 40। 5 से कैंसिल, 9 बार में, और 5 से 8 बार में, 9 अनुपात 8 में है भाई। लड़के और लड़कियां 9 अनुपात 8 में हैं। टोटल कितने हैं 85। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो अनुपात टोटल 9 और 8 17, 17 अनुपात की वैल्यू कितनी है 85। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो अनुपात 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 85 को 17 से भाग दे देंगे, कितनी आएगी 5। एक अनुपात की वैल्यू 5, संख्या निकालनी है लड़कों की जो अनुपात में 9 है, तो 9 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 9 गुणा 5 45, लड़के कितने हैं 45, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, 50 लड़के लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए। भाई 50 बच्चे हैं टोटल, यानी उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी शामिल हैं, कुल मिलाकर 50 हैं, में 41 रुपये बांटे गए। हर लड़के को 50, हर लड़के को 90 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। भाई इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक साइड लिखेंगे बॉय और एक साइड लिखेंगे गर्ल। पहला तो है लड़का, लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, तो 90 लिखो, और लड़की को मिलते हैं 65 पैसे। फिर क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे सभी लड़के हैं, सभी लड़के हैं, तो एक को कितने मिलते हैं 90 पैसे और गर्ल को 65 पैसे, तो इसको क्या करेंगे, हमें 50 से गुणा कर देंगे। ये टोटल बच्चे 50 हैं, इसको भी 50 से गुणा कर देंगे, टोटल गर्ल मानेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45, यानी हमें 4500 पैसे की जरूरत होगी। 4500 पैसे हैं भाई, क्योंकि ये 90 पैसे थे और ये भी पैसे हैं, तो 5 से करेंगे 25, 2 30 और 2 32। हमें चाहिए, यदि सभी लड़के हैं तो हमें चाहिए 4500 पैसे, और ये सभी लड़की हैं तो चाहिए 3250 पैसे। लेकिन पैसे कितने टोटल 41 रुपये। रुपये के हम क्या करेंगे, पैसे बना लेंगे भाई, 41 रुपये, इसके पैसे बनाएंगे तो 41 गुणा 100, यानी 4100 पैसे। भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो बीच में रखेंगे 4100, क्रॉस घटा देंगे। देखो 3250 इसमें से घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से एक बार 3300 घटा दो भाई, ठीक है, 3300 घटाएंगे तो 33 और 8 41, यानी कितना बचेगा 8। हमने आधा ज़्यादा घटाया था, यानी वापसी जोड़ देंगे, यानी 850,
ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये 400। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 17 और 5 से 8, यानी 17:8 में है लड़के और लड़कियां। टोटल मिलाकर कितने हैं 50, अनुपात में होंगे 17 और 8 25, तो 25 अनुपात की वैल्यू कितनी है 50। तो एक अनुपात की निकालेंगे तो 50 को 25 से भाग दे देंगे यानी 2। एक अनुपात की वैल्यू 2 है, तो लड़कों का अनुपात कितना है 17, तो 2 से गुणा कर देंगे। इन 17 गुणा 2 34 लड़के हैं भाई। लड़कियां पूछे तो इसको 2 से गुणा कर दो, 8 गुणा 2 16, 34 और 16 50। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है, देखो दूसरा तरीका ये है, यानी बॉय और गर्ल। भाई लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, लड़की को मिलते हैं 65 पैसे। टोटल हैं, टोटल कितने हैं 41 रुपये। टोटल 41 रुपये दे रखे भाई। 41 रुपये के हम पैसे बना लेंगे, कितने हो जाएंगे 100 से गुणा करेंगे तो 4100, ये पैसे हो गए। ठीक है, और विद्यार्थी कितने लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं 50। टोटल रुपए है 4100, 50 से भाग दे देंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे। मैं सभी को बांटने बराबर है तो कितना आए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो 5 8 40, 1 और 5 गुना 10, यानी एक बच्चे को 82 पैसे मिलेंगे। तो हमने 82 को बीच में रख दिया, 82 पैसे ये एवरेज है इनका। ठीक है, ये क्रॉस घटा दो, 82 में से 65 घटाएंगे तो 17, और 90 में से 82 घटाएंगे तो 8, 17:8। टोटल भी कितने हैं बच्चे 50, अनुपात में 17 और 8 25, 25 अनुपात की वैल्यू 50, एक अनुपात की निकालेंगे तो 50 को 25 से भाग दे देंगे 2, एक अनुपात की वैल्यू है 2। लड़के हैं 17 अनुपात में तो 2 से गुणा कर देंगे, 17 गुणा 2 34, यानी 34 लड़के हैं और 16 लड़कियां। लड़के पूछा है तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 12,800 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी भाई, क्या है मेल और फीमेल के बारे में बता रखा है भाई। टोटल है 12,000 और एक वर्ष के दौरान जो मेल है उसमें वृद्धि होती है 6% और फीमेल में कितनी होती है 8%। और ये बोलता है कि टोटल है ना वृद्धि के बाद एक वर्ष के अंत में 12,800 हो जाती है। तो देखो भाई कितनी वृद्धि हुई, टोटल कितने थे 12,000 और कितने हो गए 12,800, यानी कितनी वृद्धि हुई इसमें घटा दो, कितना आएगा 008, यानी 800 टोटल बड़ी जनसंख्या गांव की। ठीक है, तो या तो इसका प्रतिशत निकाल लो, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही देख लेंगे। टोटल कितनी बढ़ी 800, किसके ऊपर बढ़ी है 12,000 पर, क्योंकि शुरुआत में थी 12,000। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से करेंगे तो 12,000, 1 0 और कैंसिल करो, 4 से करेंगे तो ये 20 और ये 4 से 3, इन 20/3, 20/3% की वृद्धि होती है टोटल, 20/3%। तो बीच में रखेंगे 20/3%। भाई इसको सही भिन्न में नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा फिर हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में लिख दिया तो। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस घटाओ, बड़ी कौन सी है ये 8 में से 20/3 घटाएंगे तो 8 - 20/3, तो 8 थी 24, 24 में से 20 घटाएंगे 4/3। देखो अभी घटाने का तरीका मैंने आपको बताया था भिन्नों को कैसे घटाते हैं, 8 - 20/3, 8 थी 24, इसके नीचे हर नहीं है ना, तो 8 थी 24, 24 में से 20 घटाएंगे 4/3, इस तरह घटाते हैं। फिर इसमें देखो ये बड़ी है, इसमें से ये घटाएंगे तो 6 थी 18, 18 20 में से घटाएंगे तो 2/3, यानी 20 - 3/3 -6,
तो 3 छक्के 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2/3। अब देखो अनुपात में ही 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 और ये 2 से 1, यानी 2:1। तो टोटल कितने हैं 12,000। 3 अनुपात की वैल्यू 12,000, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 को 3 से भाग दे देंगे यानी 4,000। 1 अनुपात की वैल्यू 4,000। तो मेल का अनुपात कितना है 2। 1 अनुपात की वैल्यू 4,000, तो 2 अनुपात की 4,000 से गुणा कर देंगे यानी 8,000। मैन थे 8,000 और फीमेल यानी महिला थी 4,000। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा और देखो, दूसरा तरीका ये है भाई, ये बढ़ते हैं मेल 6%, यानी 12,000 का 6% निकाल दो। 12,000 का 6%, महिला बढ़ती हैं 8%, तो 12,000 का 8% निकाल दो भाई। इसका 6% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बटा में 100 आएगा ना, तो 12 छक्के 72 यानी 720 आएगा। इसका निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल कर दो, 12 8 96, 960 आएगा भाई। यदि सभी व्यक्ति हैं यानी मैन हैं तो 720 बढ़ेंगे, और वोमेन है तो कितना होगा 960 बढ़ेंगे। लेकिन ये बढ़ता कितना टोटल भाई 12,000 से 12,800 होती है, यानी 800 बढ़ते हैं, तो सेंटर में 800 रख लो। ये घटाएंगे तो 160, इसमें से ये घटाएंगे तो 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 2 और 8 से 1, 2:1। 3 अनुपात की वैल्यू टोटल है भाई 12,000, 1 अनुपात की वैल्यू 4,000। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 को 3 से भाग दे देंगे यानी 4,000। व्यक्ति पुरुष पूछे हैं तो इसको 4,000 से गुणा कर दो, यानी 4 गुणा 2 8,000। दोनों तरीके जो भी ठीक लगे आपको वैसे नहीं कर लेना भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, भाई एक तो कलाई घड़ी हो गई, एक दीवार घड़ी, तो लिख लो घड़ी और दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। दोनों मिलाकर 390 रुपये में खरीदी भाई। वह घड़ी को 10% लाभ पर, इसको 10% लाभ पर, और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर बेच देता है, और उसे उसी तरह 51.5 रुपये का लाभ होता है भाई। दोनों पर लाभ 51.5 रुपये होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो देखो भाई क्या करेंगे, आप यूँ मान लो एक बार 390 का 10% निकाल दो। 390 का 10% भाई, घड़ी का मूल्य मान लिया हमने 390 रुपये है, फिर मान लिया हमने दीवार घड़ी का मूल्य 390 रुपये है। दोनों का मान के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बटा में 100 करेंगे तो यानी 39। इस पे लाभ होता 39 का। इस पे देखो भाई ये 10% 39 है, 15% निकालना हो तो क्या करेंगे, 39 प्लस इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये 15 है ना, इसे 1.5 गुना है, तो इसको हम 3/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 19 गुणा 2 38, 19 गुणा 2 38, 19.5 और जोड़ दो इसमें, इसका निकालना हो तो। ठीक है, यानी 20 जोड़ दो एक बार, 20 जोड़ेंगे तो 59 और 0.5 घटा दो 58.5। भाई इसका 390 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा 58.5। भाई इससे बेचते हमें तो 39 रुपये का फायदा होता, 15% लाभ पर बेचते तो 58.5 रुपये का फायदा होता में, लेकिन बोलता कि फायदा अभी 51.5 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे 51.5, क्रॉस घटा दो, 0.5 से 0.5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 58 में से 51 घटाएंगे तो 7। ये देखो कितना बचेगा, 39 और 12 51 यानी 12.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 अनुपात है, तो उस साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भाई,
10 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 70:125। अब ये 5 से कैंसिल कर दो, 14, और ये 5 से करेंगे तो 25। इनके क्रय मूल्य का अनुपात है भाई 14:25, यानी सीपी का कॉस्ट प्राइस का अनुपात ये है। लेकिन पूछा क्या, अंतर पूछा है, तो हमें क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा अंतर निकाल दो। तो देखो 14 और 25 है 39, 39 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 390 रुपये, टोटल 390। एक अनुपात की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 39 से भाग देंगे तो 10। एक अनुपात की वैल्यू 10 है। फिर दोनों का अंतर पूछा भाई, तो अंतर निकालने के लिए हमें दोनों का सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा अंतर निकाल देंगे। अंतर कितना है दोनों का, देखो 25 और 14 का 11, तो एक अनुपात की वैल्यू 10, 11 अनुपात की 11 गुणा 10, यानी 110 रुपये भाई। ठीक है, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं भाई हम। इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल दो पहले, ये 10%, ये 15%, और 51.5 बटा में 390 गुणा 100 करके उसका प्रतिशत निकाल दो। जो भी वैल्यू आए प्रतिशत की 10 और 15 के बीच में रख दो, उससे भी निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 110, दोनों का अंतर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 37 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरा भाग के 11 गुणे का कुल योग 227 है। दो भागों में बांटना है, तो हमने लिख लिया फर्स्ट और सेकंड। तो पहले भाग का कितना गुना, 5 गुना, भाई जो भी भाग है उसका 5 गुना, और दूसरे का 11 गुना, यानी गुणा 11, और उसका योग कितना है 227। तो हमने क्या किया, पहला भाग पूरा 37 ही मान लिया। ठीक है, गुणा करेंगे तो 5 7 35, 3 5 15 और 3 18, 185। फिर मान लिया हमने कि पूरा भाग 37 है दूसरा। ठीक है, इसको हम 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लिया, एक इसको 0 मान लिया एक बार। तो 37 से गुणा करेंगे, 11 7 77, 7 11 33 और 7 40। यदि पहला भाग 37 है तो हमारा जो योग आएगा वो 185, कि दूसरा 0 हो जाएगा। यदि दूसरा भाग 37 है तो 11 गुणा करेंगे 407, पहला भाग तब 0 हो जाएगा। तो 185 और 407 आता है, लेकिन ये क्या बोलता है, योग कितना आना चाहिए भाई 227। तो हम इसको सेंटर में रख लेंगे, घटा दो। 407 में से 227 घटाएंगे, भाई 7 ज्यादा है, ये 220 बच जाएगा, 7 से 7 कैंसिल कर लो एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 400 में से 220 घटा देंगे, यानी 180। 227 में से 185 कैसे घटाएंगे, ये 200 से 15 कम है और ये 27 ज़्यादा है 200 से, तो 27 और 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42। अब दोनों 6 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 30 और 6 से 7, 30:7, अब कैंसिल होते नहीं है। तो 37 अनुपात है, 30 और 7 है 37। 37 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, बिल्कुल 37 को तो बांटना है ना, तो 37 अनुपात की वैल्यू 37, एक अनुपात की वैल्यू 37/37 कितने आएगी 1, एक अनुपात की वैल्यू 1 है। तो दोनों भाग निकालने हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग का अनुपात है 30 और एक अनुपात की वैल्यू है 1, तो 30 × 1 यानी 30। दूसरा भाग अनुपात 7, वैल्यू 1 एक अनुपात की, तो 7 × 1 7। तो क्या पूछा है, दोनों भाग इस प्रकार बांटिए, दोनों भाग पूछे हैं, तो क्या हो जाएंगे 30 और 7। भाई इसका हम 5 गुणा कर दें और इसका हमें 11 गुणा कर दें, योग करेंगे तो 227 आएगा, करके आप देख लेना। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति 8 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और वह किस अनुपात में पानी मिलाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो। अब एक बार क्या बोलता है भाई, 8 रुपये प्रति लीटर दूध है, तो उसमें पूछता है कितना पानी मिलाए, पानी मिलाकर उसको क्रय मूल्य पर ही बेचना है, यानी 8 रुपये के हिसाब से ही बेचना है, फिर भी 20% का लाभ हो।
ऐसे क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे, यानी दूध और पानी का अनुपात पूछा है तो दूध बटा पानी लिख लेंगे। सिंपल आप तरीका इसका, जब दूध में पानी मिलाया जाता है और पानी की कीमत 0 कीमत वाला हो, यानी उस पानी की कुछ कीमत न हो, तो क्या करेंगे, और फिर भी R% का लाभ हो, यानी क्रय मूल्य पर बेचे मिश्रण को फिर भी R% का लाभ हो। R का मतलब भाई 20, 25, 30 कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमेशा अनुपात होगा 100 बटा R, 100 बटा R, यानी दूध और पानी का अनुपात होगा 100 बटा R। R का मतलब जितना ही प्रतिशत दे रखा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो दूध बटा पानी, इसका अर्थ लिखेंगे हमेशा 100, और R का मान जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है 20%, तो 20 से कैंसिल करेंगे 1, 20 से 5, यानी दूध और पानी का अनुपात आएगा 5:1, यानी 5 लीटर दूध में वो 1 लीटर पानी मिलाएगा, ठीक है। जितना भी लीटर है 10 है तो 2 मिला लेगा, तो अनुपात ये रहेगा 5:1, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 54, एक बेईमान गवाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का वादा करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना होगा। भाई वो अपने दूध को ना क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात बोलता है, लेकिन 25% लाभ भी कमाना चाहता है वो, तो क्या करेगा, पूछा कि दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाए। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका आंसर गलती से 25 मत कर देना भाई, क्योंकि सोचो 25% फायदा तभी होगा जब 25% पानी मिलाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अभी बताया था जब 0 कीमत वाला पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हमेशा 100 बटा R होता है, तो R का मान क्या दे रखा है 25%, वो लाभ कमाना चाहता है, तो बटा में 25। पिछला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, ठीक है, 25 चौके 100 और 25 से कब 25, यानी दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर, क्या अनुपात है 4:1। ये तो रही बात अनुपात की, प्रतिशत पूछा है, तो देखो मिल्क है 4 और वाटर है 1, दोनों मिलाएंगे तो 4 और 1 5, यानी मिश्रण कितना हो गया 5। प्रतिशत पूछा है, भाई प्रतिशत टोटल पे निकालेंगे ना, पानी है 1 और कितने पे 1 है 5 पे, नहीं कि 4 पे, 4 तो दूध है, टोटल है 5 पे है ये, यानी 1 पानी है 5 के ऊपर, ठीक है, 5 में से 1 पानी, प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 5 से 20, यानी 20% उसे पानी मिलाना होगा। जब 20% पानी मिलाएगा उसमें, तब उसको 25% लाभ होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़कों तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।